आज हम ये समझने वाले हैं कि इस डिजिटल शोर से भरी दुनिया में अपनी मेंटल क्लैरिटी यानी कि मानसिक स्पष्टता वापस कैसे पाएं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा दिमाग आखिर इतना थका हुआ और उलझा हुआ महसूस क्यों करता है, और सबसे जरूरी, हम उस पर अपना कंट्रोल वापस कैसे पा सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है ना, जैसे दिमाग पर एक धुंध सी छा गई हो, जहां कुछ भी सोचना या किसी एक चीज पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक बहुत ही आम एहसास है, खासकर आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में। तो ये जो एहसास है ना, इसी को कहते हैं ब्रेन फॉग। जैसा कि डॉक्टर सिड वॉरियर बताते हैं, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये कई सारे लक्षणों का एक गुच्छा है, जैसे कि साफ साफ सोच ना पाना, किसी चीज पर फोकस ना कर पाना और छोटे छोटे फैसले लेने में भी मुश्किल होना। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। अपने पहले खंड में हम ये जानेंगे कि ये दिमागी धुंध आखिर है क्या और इसकी जड़ें कहाँ हैं। तो होता क्या है, जब हम ब्रेन फॉग महसूस करते हैं तो हमारे दिमाग का एक बहुत जरूरी हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो सुस्त पड़ जाता है। समझिए, ये हमारे दिमाग का एक तरह से सीईओ है, जो प्लानिंग करने और फैसले लेने जैसे सारे बड़े काम करता है। और जब सीईओ ही धीमा हो जाए तो जाहिर है हमें सब कुछ धुंधला और कंफ्यूजिंग लगने लगता है। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के एक मेन खिलाड़ी की, एक केमिकल, और कैसे हमारा आज का माहौल उसे लगातार अपने इशारों पर नचा रहा है। जरा सोचिए कि हमारा दिमाग एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, और इस ऑर्केस्ट्रा को एक सुर में चलाने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत होती है ना? और हमारे दिमाग में वही कंडक्टर है डोपामाइन। यही हमारे दिमाग के सारे हिस्सों में तालमेल बिठाता है। डोपामाइन असल में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो हमारी मोटिवेशन, मूड और इच्छा शक्ति मतलब विल पावर को कंट्रोल करता है। यही वो केमिकल है जिसकी वजह से हम किसी इनाम की उम्मीद में कोई काम करते हैं और उन कामों को बार बार करते हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया स्क्रॉल करना हो या जिम जाना हो। ये बात बहुत गहरी है। डोपामाइन हमें तुरंत की खुशी और संतुष्टि तो दे देता है, लेकिन अगर ये हमारे कंट्रोल में ना हो तो ये हमें ऐसी आदतों का गुलाम बना सकता है जो लंबे समय में हमें हमारे असली लक्ष्यों से बहुत दूर ले जाती हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे इस डोपामाइन सिस्टम के साथ बाहरी ताकतें लगातार छेड़छाड़ कर रही हैं, और सोशल मीडिया के इस जमाने में इसका एक सबसे बड़ा विलन है अपवर्ड सोशल कंपैरिजन, मतलब दूसरों से अपनी तुलना करना। ये वो चीज है जब हम सोशल मीडिया पर दूसरों की एकदम परफेक्ट एडिट की हुई जिंदगी की तस्वीरें और उनकी कामयाबियां देखते हैं और फिर अपनी जिंदगी से उनकी तुलना करने लगते हैं। इससे हमारे अंदर एक कमी या जलन की भावना पैदा होती है, जो सीधे सीधे हमारे डोपामाइन सिस्टम पर हमला करती है। अब ये स्लाइड देखिए, ये वाकई चौंकाने वाली है। ये दिखाती है कि आज की एक्टिविटीज हमारे दिमाग में कितना जबरदस्त और अननेचुरल डोपामाइन स्पाइक लाती हैं। देखिए, अच्छा हेल्दी खाना खाने से डोपामाइन करीब 150% बढ़ता है, जो कि बढ़िया है। लेकिन जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ये उछाल 200% तक चला जाता है, और कुछ नशीली दवाओं के केस में तो ये अविश्वसनीय रूप से 1300% तक पहुंच जाता है। मतलब ये बिल्कुल ही एक अलग लेवल का खेल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे एक ऐसा दुष्चक्र, एक ऐसा जाल बना देता है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया और गेमिंग कंपनियां एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करती हैं, जिसे कहते हैं वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। इसका सीधा सा मतलब है कि जब इनाम का कोई भरोसा नहीं होता, जैसे हमें नहीं पता कि अगला लाइक या मैसेज कब आएगा, तो हमारा दिमाग उसका और भी ज्यादा आदी हो जाता है, बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह। तो इसका नतीजा क्या होता है? इन बड़े बड़े डोपामाइन स्पाइक्स का लगातार पीछा करने से हमारा दिमाग एक तरह से सुन्न हो जाता है, असंवेदनशील हो जाता है, और फिर रोजमर्रा की जो छोटी छोटी खुशियां हैं, जैसे किसी दोस्त से बात करना या कोई किताब पढ़ना, वो हमें बोरिंग और फीकी लगने लगती हैं। और ये जो पूरा चक्र है, ये हमारे शरीर में एक लगातार बना रहने वाला तनाव पैदा करता है, जिससे कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। और जैसा कि हमने पहले देखा था, कॉर्टिसोल सीधे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग के प्लानिंग सेंटर पर असर डालता है और उसे धीमा कर देता है, जिससे ब्रेन फॉग और भी बढ़ जाता है। ये एक पूरा का पूरा दुष्चक्र है। तो अब जब प्रॉब्लम समझ आ गई है और उसकी वजह भी, तो सवाल है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। चलिए अब एक प्रैक्टिकल प्लान पर नजर डालते हैं, जिससे हम कंट्रोल वापस पा सकते हैं। दिमाग को रीसेट करने और अपनी मेंटल क्लैरिटी वापस पाने के लिए हम एक 3 पिलर वाले फ्रेमवर्क को फॉलो कर सकते हैं। अपने शरीर,
अपने मन और अपने आसपास के माहौल को मैनेज करना। पहला और सबसे जरूरी पिलर है हमारा शरीर। हर रात 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि सोते समय ही हमारा दिमाग अपनी अंदरूनी सफाई करता है। इसके साथ ही पोषक तत्वों से भरा खाना और रेगुलर एक्सरसाइज, ये सीधे सीधे हमारे दिमाग की सेहत को सुधारते हैं। दूसरा पिलर है हमारा मन। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जर्नलिंग यानी अपने विचार लिखना एक बेहतरीन तरीका है। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास हमें मुश्किल हालात में भी शांत रहने में मदद करता है। और जब हमारे सामने कोई बड़ा और मीनिंगफुल लक्ष्य होता है तो हम छोटी मोटी चीजों से आसानी से भटकते नहीं हैं। तीसरा और शायद आज के समय में सबसे अहम पिलर है हमारा पर्यावरण, और इसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है डोपामिन डिटॉक्स। इसका मतलब है कुछ समय के लिए उन सभी एक्टिविटीज से दूरी बना लेना जो बहुत ज्यादा डोपामाइन पैदा करती हैं, ताकि हमारा दिमाग अपने रिवॉर्ड सिस्टम को दोबारा रीसेट कर सके। और ये देखिए डिटॉक्स के बाद क्या फर्क पड़ता है। डिटॉक्स के बाद दिमाग इम्पल्सिव और भटका हुआ होने के बजाय फोकस्ड, इरादे से काम करने वाला और शांत हो जाता है। हम साधारण चीजों में भी फिर से खुशी और संतुष्टि महसूस करने लगते हैं। अब इस डिटॉक्स को करने के लिए 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, बुरी आदतों से मिलने वाले दर्द और उसके बुरे नतीजों पर अपना ध्यान लगाना। दूसरा, जब भी कोई बहुत तेज इच्छा उठे तो पैटर्न में सांस लेने जैसी तकनीक से उसे शांत करना। और तीसरा, उन बुरी आदतों की जगह बेहतर और ज्यादा सुकून देने वाली आदतें डालना, जैसे कोई नई स्किल सीखना। आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। आज की दुनिया में हमारा ध्यान ही हमारी सबसे कीमती दौलत है, हमारी सबसे वैल्यूएबल करेंसी। तो इस जानकारी के बाद सवाल ये उठता है कि हम इसे कहां और कैसे इन्वेस्ट करना चुनते हैं, और ये फैसला पूरी तरह से हमारा अपना है।